हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ पंजाब बोर्ड कक्षा 9 की हिंदी से एक कहानी जिसका नाम है वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। अब मोबाइल फ़ोन में अलार्म उपलब्ध रहने से अलार्म घड़ियों की बाज़ार में मांग घटने लगी है, परंतु एक समय घरों में अलार्म घड़ी महत्वपूर्ण वस्तु हुआ करती थी। परीक्षा के दिनों में सिरहाने रखी अलार्म घड़ी भोर में जगाती थी। सुबह जल्दी यात्रा करनी होती तो रात को घड़ी में अलार्म लगा देते थे ताकि सुबह समय पर उठा जा सके। अलार्म घड़ियाँ बहुत काम आती थी, परंतु आज जैसे हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, कुछ कुछ इसी तरह पहले सबके पास चिड़िया उपलब्ध नहीं रहती थी। कलाई पर घड़ी एक उपहार हुआ करती थी। परीक्षा में पास होने पर और कॉलेज में दाखिला होने पर बच्चों को दिलवाई जाती थी, तो शादी में दूल्हे को ससुराल पक्ष वाले घड़ी अवश्य देते थे। कई सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति पर घड़ी देने की परंपरा थी। हम लोग कहते थे कि सेवानिवृत्ति के बजाय नौकरी में लगने पर विभाग द्वारा पहले ही कर्मचारी को एक घड़ी भेंट में दी जानी चाहिए ताकि वह समय पर अपने काम पर उपस्थित हुआ करे। मुझे पहली बार कलाई घड़ी तब मिली जब मैंने कॉलेज में प्रवेश पाया था, और पहली अलार्म घड़ी भी मुझे कॉलेज में एक निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार स्वरूप मिली थी। उस अलार्म घड़ी में चाबी भरकर अलार्म की घंटी बार बार बजाकर उसके सम्मोहन प्रभाव को मैं बहुत गहराई तक महसूस करता था। वह मुझे जागृत करने की ध्वनि थी जो रोमांचित कर देती थी। उस ध्वनि का नशा और स्वाद अब महंगे से महंगे अलार्म ध्वनि वाले मोबाइल फ़ोन से भी नहीं मिलता। संवेदना के स्तर सदैव एक से नहीं रहते, कभी उनकी सघनता घट जाती है, तब बड़ी बड़ी बातें भी उतना रस नहीं देती। यह सब मानवीय मनों की संवेदनाओं का खेल है। जिन जिन दिनों हमारे पास कोई घड़ी नहीं थी, तब पिताजी कहा करते थे कि तुम्हें सुबह जितने बजे उठना हो तुम अपने तकिए से कहकर सो जाओ, सुबह मुझे इतने बजे उठा देना, बस फिर तुम्हारी नींद सुबह उतने बजे ही खुल जाएगी। बचपन में कितनी बार इस फॉर्मूले को अपनाया था और सही पाया था। तकिया हमारी बात सुनता है और ठीक समय पर हमें जगा भी देता है। यह कौतूहल भरा आश्चर्यजनक अनुभव बहुत अच्छा लगता था, भले तब उसका रहस्य हमें पता नहीं था। मुझे सुबह सुबह उठकर पढ़ना रास नहीं आता था। रात में देर तक पढ़ना सुहाता था। रात्रि के एकांत के में मध्य रात्रि से भोर तक पढ़ते रहना और सुबह सुबह नींद आ जाने पर देर से उठना मेरी आदत होती जा रही थी। कई बार रात को 2 या 3 बजे तक पढ़ने के कारण सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती थी और सुबह का सौंदर्य सिर्फ कविताओं में ही महसूस किया जाता था। पुरस्कार में मिली वह अलार्म घड़ी जब खराब हुई तो फिर सुधर नहीं सकी। आज भी वह 3 दशकों से अधिक समय से मेरे पास बंद हालत में है। अब सुधरने योग्य नहीं रही, परंतु मैं भी कहाँ सुधारने लायक बचा था। मैं भी कहाँ सुधरने लायक बचा था। देर रात तक पढ़ना और सुबह देर तक सोना एक अभ्यास बन गया था। वह 80 का दशक था। मेरी नई नई नौकरी लगी थी। पहली बार घर से निकला था। एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। अकेले रहने का यह पहला पहला अनुभव था। कमरे में मैंने महादेवी, पंत और निराला जी की सुंदर तस्वीरें फ्रेम करवाकर टांग दी थी। एक तरफ गुसाई तुलसीदास जी का चित्र, अपनी पुस्तकें और एकांत। रातें जाग जाग कर बिताना, कविताएं लिखना और कविताओं में डूबे रहना जैसे स्वर्ग में जीना था। परंतु अपने उस एकांत में निशाचरी वृत्ति के कारण फिर सुबह जल्दी उठना मुश्किल होने लगा। पड़ोसी कृपा करके दरवाज़ा खटखटाते तो नींद खुलती। देर सवेर दफ्तर पहुंचता। अलार्म घड़ी भी नहीं थी और ना ही खरीदने का ख्याल आया। मोबाइल फ़ोन तो तब देखे भी नहीं थे। मेरे कमरे में सिर्फ एक दरवाज़ा ही था, ना कोई खिड़की थी, ना कोई रोशनदान, परंतु फिर भी वह कमरा बहुत प्यारा लगता था। किराया भी काफ़ी कम था। इन सब से बढ़कर पड़ोसी बहुत अच्छे थे। देर तक रात को पढ़ने लिखने का व्यसन बढ़ता जा रहा था और इसमें कोई व्यवधान नहीं था। हिंदी और अंग्रेज़ी का बहुत सारा साहित्य मैंने उस एकांत में खंगाल डाला। वह सुख अपूर्व था। कठिनाई सिर्फ सुबह की थी जब नींद नहीं खुलती थी। दिन के काम और दफ्तर की नई नई जिम्मेदारी देर से उठने के कारण अव्यवस्थित हो जाती। दिन गड़बड़ा जाता था। कई बार तकिए से सुबह जल्दी उठा देने की मिन्नतें करता, परंतु तब तकिए ने मेरी बात सुनना बंद कर दिया था। ऐसे ही दिन गुजर गए। अपनी किताबों की दुनिया में खोया हुआ मैं इतना बेखबर था कि कब एक चिड़िया कमरे के खुले दरवाजे से कमरे में आकर दीवार पर लगी पंत जी की तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बनाने लगी, मुझे पता नहीं चला। जब पता चला तब तक उसका अपने घोंसले में गृह प्रवेश हो चुका था और वहाँ अपनी गृहस्थी जमा चुकी थी।
शाम को देर तक मेरा दरवाज़ा खुला रहता था, इसलिए खिड़की या रोशनदान न होने के कारण न होने के बावजूद भी वह चिड़िया आराम से पधार जाती, अपने घोंसले में आराम करती। मैं अपनी किताबों की दुनिया में खोया कभी उसकी तरफ ध्यान से नहीं देखता था। एक सुबह मैं नींद में था, चिड़िया मेरे पलंग के सिरहाने बैठकर एक अलग तरह की झुंझलाहट से भरी चींची कर रही थी। उसकी आवाज़ तीव्र थी, मानो मेरे न उठने पर वो नाराज़ हो। उसकी आवाज़ से मेरी नींद खुली, परंतु मैं उठा नहीं। चिड़िया बार बार पलंग के सिरहाने आकर फुदकती और अपनी तीव्र ध्वनि से कमरे को गुंजा रही थी। मैं कुछ समझा नहीं, परंतु उठकर दरवाज़ा खोला तो वह बाहर चली गई। मैं तब समझा कि सुबह सुबह चिड़िया को बाहर जाना होता है। घोंसला तो उसका केवल रात भर का आश्रय था। दिन में वह घोंसले में आराम से पड़ी नहीं रहती। छुट्टी के दिन हम घर में भले ही पड़े रहें, चिड़िया को दिन में घोंसले में रहना नहीं सुहाता। कमरे में खिड़की या रोशनदान होता तो वह मुझे जगाए बिना बाहर चली जाती, परंतु दरवाज़ा बंद होने पर उसके बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह दरवाज़ा खुलवाने के लिए मुझे जगा रही थी। मेरे न जागने पर वह नाराज़ हो रही थी। उसी की चहचहाट में जिस झुंझलाहट को मैंने महसूस किया था, उसका कारण भी मुझे समझ आ चुका था। दरवाज़ा खुलते ही चिड़िया तेज़ी से उड़ गई और शाम को फिर लौट आई, चुपचाप पंत जी की तस्वीर के पीछे बनाए हुए अपने घोंसले में। दूसरे दिन सुबह फिर मेरी नींद नहीं खुली, देर रात तक पढ़ा था। अचानक चिड़िया की झुंझलाहट भरी चहचहाट ने जगा दिया। पलंग के सिरहाने बैठी वह चिड़िया मुझे कुछ गुस्से से देख रही थी, मानो मेरे देर तक सोने के कारण वह मुझसे नाराज़ हो। मैं थोड़ी देर उसकी चहचहाट का आनंद लेता रहा। उसने मेरी रज़ाई का कोना चुगुच में पकड़कर खींचा। वह मुझसे ज़रा भी नहीं डर रही थी। वह रज़ाई के उस हिस्से पर आ बैठी जो मेरे सीने पर था। उसकी इस तरह से मेरे ऊपर आना बहुत अच्छा लगा था। पंत जी की वाणी में लिखी पंक्तियाँ मानस में तैरने लगीं। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभचारिणी, गूंथ दिया ताना बाना। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि, डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन, ओ नवजीवन सीखा जग ने अपनाना। सचमुच उस सुबह पलकें खुलने पर ऐसे ही लगा जैसे किसी ने जागृति का गीत गाया हो। उस नवचारिणी ने सचमुच श्री सुख सौरभ का ताना बाना उस सूने कमरे में गूंथ दिया था। ऐसी एक सुवर्ण छवि कमरे में छाई थी जिसे मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। उस सुबह चिड़िया ने मेरी रजाई का कोना अपनी चोंच से खींचकर अपनी चहचहाट से जगाया। बचपन में इतने प्यार और इतनी ही झुंझलाहट से देर तक सोने पर माँ जगाती थी। मैं अपने चारों ओर फैले उस श्री सुख सौरभ की स्वर्णिम छवि से अभी भी उभूत होकर जागा। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो वह चिड़िया बाहर निकलकर चली गई। अब यह रोज़ की बात हो गई। सुबह चिड़िया को कमरे से जाना होता तो वह जल्दी जग जाती और दरवाज़ा खुलवाने के लिए मेरे पलंग के सिरहाने बैठकर चहचहाती और मेरी नींद खुल जाती। जब मैं अपनी बंद कोठरी में की शैया को छोड़कर भोर में चिड़िया को बाहर जाने देने के लिए दरवाज़ा खोलता तो दरवाजे से उस ताज़ी सुबह की देह की कांति कमरे में कौंध जाती। ठंडी हवा का स्पर्श और बहुत कोमलकांत उजाला आंखों को सहलाता। मुझे लगा किसी अप्रतिम अनुभव को मैं देर तक सोकर व्यर्थ करता रहता हूँ। अभी मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, परंतु वह चिड़िया मेरी अलार्म घड़ी है जो मुझे अपने साथ जगा लेती है। अब वह पलंग के सिराने या मेरी रजाई पर बैठकर मधुर चहचहाट से मुझे जगाती। उसकी चहचहाट में अब वह झुंझलाहट नहीं, एक वात्सल्य भरी जागृति है। वह मुझे किसी घड़ी की यांत्रिक ध्वनि नहीं, अपनेपन से भरी पुकार है जो मुझे आसमान से अवतरित होती हुई प्रातःकाल की सुमंगल घड़ी में पुकारती है। उस सुमंगल घड़ी में सरिताओं का जल, आकाश की वायु, सूर्य का प्रकाश सब अपनी निर्मलता के चरम पर पहुंचकर सृष्टि के नए फूल खिलौने का उपक्रम करते हैं। अब मैं चिड़िया के साथ जगना सीख गया था और सुबह की फूलों की सुगंध से भरी ताजगी का वरदान पाने लगा। रविंद्रनाथ ने अपनी जीवन स्मृति में सच ही लिखा है, मैं देवदार के जंगलों में घूमा, झरनों के किनारे बैठा, उसके जल में स्नान किया, कंचनजंगा की मेघमुक्त महिमा की ओर ताकता बैठा रहा, लेकिन जहाँ मैंने यह समझा कि पाना सरल होगा, वहीं मुझे खोजने पर भी नहीं मिला। परिचय मिला लेकिन और कुछ नहीं देख पाया। रत्न देख रहा था, सहसा वह बंद हो गया। अब मैं डिबिया देख रहा था, लेकिन डिबिया के ऊपर कैसी ही मीनाकारी क्यों ना हो,
उसको गलती से डिबिया मात्र मानने की आशंका नहीं रही। सच है, एक बार रत्न दिख गया तो फिर भले ही डिबिया बंद हो जाए, पर उस डिबिया में रत्न है, यह अनुभूति नहीं जानी चाहिए। रविंद्रनाथ की इन पंक्तियों में डिबिया की मीनाकारी का जो भी उल्लेख है वह महत्वपूर्ण है। उस चिड़िया ने डिबिया खोलकर मुझे भी उषा सुंदरी के रत्न दिए थे। उसका यह उपकार भला मैं कैसे भूलता। दरवाज़ा खोलते ही चिड़िया चहचहाती हुई बाहर जाती, मानो मुझे कहती जा रही हो कि देखो, यह मीनाकारी वाली सुंदर डिबिया खुल रही है, फिर यह बंद हो जाएगी, फिर तो दिन भर मीनाकारी से सजी डिबिया ही दिखाई देगी, इसके रत्न नहीं। मैं उस वात्सल्यमयी चिड़िया के ऊपर के उस उपकार को बहुत कृतज्ञता से महसूस करता हूँ। उसने मुझे उस घड़ी जगना सिखाया जब धरती ओस के मोती बिखेर कर नए फूल का अभिनंदन कर रही होती है। तो इस कहानी का नाम था वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। तो देखा यहाँ पर हमने कि इस कहानी के अंदर जो एक छोटी सी चिड़िया होती है वो रोज़ सुबह क्या करती है, लेखक को जगाने का काम करती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।